दोस्तों, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीख करके आए, आपने चार्ट पर लगाते हो और इंट्राडे में वो काम ही नहीं करता। जहां पर आपको लगता है वो सपोर्ट है, बाजार उसी लेवल को तोड़ता है। जहां पर आपको लगता है रेजिस्टेंस है, बाजार उस लेवल के आसपास तक कभी पहुंचता ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता? बिल्कुल नहीं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल काम करता है, पर मेरी समझ कहती है कि जो हमारे रिटेल भाई जिस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा फ्लॉ वहां पर है। आज के वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल क्लियर कट तरीके से प्राइस एक्शन बेसिस के ऊपर में आपको लगाना, बताना बिल्कुल क्लियर करके दे दूंगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, वीडियो को तसल्ली से पूरा कंप्लीट देखते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रॉमिस और करता हूं, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक ऐसा और एडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा जिसके बारे में आपने चांसेस है पहले सुना भी नहीं होगा, विचार भी नहीं किया होगा। नमस्कार, मयंक नाम है मेरा और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सीधा चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, चार्ट जो मर्जी लगा लो। टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए 15 मिनट का इनिशियली रख लेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट आप सीख जाओ, उसके बाद जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। जो बताना चाह रहे हैं आइए देखिए। एक ही इंडिकेटर होगा, उसी के अंदर में सारा का सारा सब चीजें आपको सामने मिल जाएंगी। इंडिकेटर में चलते हैं, इंडिकेटर को क्लिक करेंगे, जो इंडिकेटर यूज करेंगे उसका नाम है फाइनेंशियल फ्रंटलाइन इंडिकेटर नंबर 2। ये आपको टेलीग्राम, माफ कीजिएगा, ये आपको ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर फाइंड में नहीं मिलेगा। इसका लिंक आपको अपने कम्युनिटी के टेलीग्राम के अंदर से मिल जाएगा, वहां पर आप इसको निकाल करके अपना फेवरेट मार्क कर लीजिएगा, ये फ्री है। कई लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि कितने का है, वो सब बातें नहीं, फ्री इंडिकेटर है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 2 को आप लगा लो। अब 2 को लगाने के बाद इसमें से अपने को चाहिए क्या क्या वो देख लो आप एक बार। इसमें चलते हैं, इसकी सेटिंग में आते हैं, यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए मैंने सिलेक्ट करके कुछ रखा हुआ है, काम किया हुआ है। ये देखो, हम लेंगे 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट। 15 मिनट निफ्टी के अंदर में इंट्राडे में हमारे यहाँ पर ठीक ठाक सा काम कर रहा है, इस पर हमने बहुत बैक टेस्ट करके देखा है। अब मान लो 20-22 दिन के बाजार में 10-12 दिन तो बाजार 15 मिनट की रेंज के हिसाब से बहुत बढ़िया वाला प्रॉफिट दे देता, तो सबसे पहले तो इसको मार्क कर ही लो। उसके बाद कुछ हम यहाँ पर प्रीवियस डेज के हाई लो मार्क करेंगे, वो आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर हम प्रीवियस डे का हाई लो लेंगे। और जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक ऐसा एडिशनल टूल शेयर करूंगा जिसके बारे में विचार नहीं करा होगा, वो ये है कि डेली का हाई लो। अब ये डेली का हाई लो क्या बना होती है, बड़ी मजेदार चीज होती है। आपने प्रीवियस डे का हाई लो भी लगा लिया, आपने 15 मिनट की रेंज भी लगा दी, एक डेली का हाई लो है। ये चलते बाजार में आपको बताता हुआ चलेगा कि आज के दिन का हाईएस्ट पॉइंट क्या बना हुआ है और आज के दिन का लोएस्ट पॉइंट क्या बना हुआ है। ये सुपर डायनामिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होगा कि बाजार 15 मिनट की रेंज भी काट देगा, प्रीवियस डे के हाई लो के भी ऊपर नीचे निकल जाएगा। पर चलते बाजार में ये जो कॉन्सेप्ट है, जो इस समय राइट रनिंग मार्केट में आपको ये बताएगा कि आज के दिन का अभी तक का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़े लीवर का काम करता है। ट्रस्ट कीजिए, आप इसको आगे पीछे करके देखेंगे और ये आपको क्या नजारा दिखाएगा आप उसको देखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर हम ऐड करेंगे सीएम प्राइस एक्शन बार। इसके बारे में पहले बात हुई है, ये प्राइस एक्शन है। हम प्राइस एक्शन को क्यों लगा करके चल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि जब प्राइस इन पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास आता है तो वहां पर कैसा एक्शन रिएक्शन करता है, और उस एक्शन रिएक्शन के बेसिस के ऊपर क्या हमारे पास कहीं पर कोई ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं, ये खेल। अब एक आपको बड़ी और मजेदार बात बता दूं, बेशक मैंने यहाँ पर ओपन रेंज 15 मिनट की मार्क करके रखी हुई है और ये इंडिकेटर लगा दिया, सेट एज डिफॉल्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम को 5 मिनट का भी कर दूं ना, ये जो मैंने 5 मिनट का कर दिया, तो भी जो ओपन रेंज मार्क करके दिखाएगा ना वो 15 मिनट की दिखाएगा। ये इतना सॉलिड कॉन्सेप्ट है, ये भी आपने पहले चांसेस है नहीं देखा होगा। अब ये बिल्कुल वही कहानी। अब चार्ट पर चलते हैं और बताता हूं। देखिए, जो इंडिकेटर और वो सब जो बातें करनी थी वो सारी की सारी मैंने कर दी। एक ही इंडिकेटर से ये 4-5 चीजें मैंने लगा दी। पहले समझते हैं हम इसको 15 मिनट से, फिर उसके बाद जो आपको टाइम फ्रेम अच्छा लगे आप उसके हिसाब से उसको देख लीजिएगा। मेरी समझ कहती है इंट्राडे में काम करने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की मेरी समझ कहती है शायद आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, इनिशियली तो नहीं पड़ेगी। आप और आगे लेवल पर निकलते हैं, चार्ट रीडिंग अपनी और बेहतर करना चाहते हैं तो फिर कोई अंत नहीं है, फिर तो बहुत कुछ है। पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम पर सिर्फ अगर आपको आज तक सिर्फ धोखा ही मिला है तो सब कुछ पुराना वाइप आउट कर दो। जो चीजें सामने स्क्रीन पर लगा करके दी हैं मेरे कहने से, इसको एक बार रेफर करना शुरू करो। ना गेम चेंज हो तो आप खुद आकर के आपने से कमेंट लिख करके बता देना। लग गया चार्ट? अब आ जाओ इसके अंदर में हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर में ये प्रीवियस डे का हाई हो गया और ये वाला प्रीवियस रंग आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो रंग ऊपर नीचे कर लेना। और थोड़े समय के बाद आपको ना इसकी भी ज्यादा भी नहीं होगा, आप कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए ना तो ये इंडिकेटर की भी आपको लंबी चौड़ी आवश्यकता नहीं पड़नी। प्रीवियस डे का हाई लो आप मैनुअल मार्क कर लोगे और 15 मिनट की रेंज भी मैनुअली मार्क हो जाती है, इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। लगा के क्यों दिया है, क्योंकि सारे के सारे अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे, कई फ्रेशर बिगनर हैं जिनको नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो इसलिए इंडिकेटर का सहारा लेना जरूरी है।
पर एक्चुअली में अंततः इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रीवियस डे का हाई और लो लगा दिया, 15 मिनट की रेंज लगा दी, ये पहली 15 मिनट की कैंडल, ये 15 मिनट की रेंज है, ये वाली 15 मिनट की रेंज हो गई। और उसके बाद ये जो डॉटेड, ये जो इस तरह से जो डॉटेड वाली जो लाइन चल रही है, ये आज के दिन का हाई, आज के दिन का लो है, ये लगा दिया। उसके बाद हमने लगा दी ये पीली और ये गुलाबी इस तरह की ये बार्स लगा दी, ये प्राइस एक्शन। अब एक बार इसमें और चलते हैं और हल्का सा एक चेंज रह गया है। ये जो सीएम प्राइस एक्शन बार है ना, उन बार में हम सारी बार, पिन बार, शेप्ड बार, ये बार, वो बार, सारी की सारी बार्स ले लेते हैं और लगा देते हैं, और ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप तैयार हो गया। अब आप देखो यहाँ पर कैसे अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है। अब आप यहाँ पर उसको आप देखो, आपको मजा आएगा। दिखाता हूँ कैसे खेल हुआ। इस दिन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपकी कैसे मदद करेगा। ये देखो, सबसे पहले ये 15 मिनट की रेंज, पहली 15 मिनट की रेंज बनी ऊपर, उसके बाद ये अगली 15 मिनट की रेंज बनी, एक बुलिश बार बनी, पर बुलिश बार का हाई नहीं कटा, हाई नहीं, और अगली ही वहीं से ही अगली ही जो बार बनी वो एक बेरिश बार बन गई वहीं 15 मिनट के हाई से। ये 15 मिनट का हाई था, फिर उसके बाद ये डे का हाई था। ये देख रहे हो आप यहाँ पर, अगर आप इसको माइन्यूटली देखो, ये 15 मिनट का हाई है और उसके बाद ये डे का हाई है। ये डे का हाई कहाँ लग गया, ये वाली कैंडल पे लग गया, और अगली ही कैंडल वहां से पलट गई, ये एक लो लगा दिया उसने नीचे, ये लो कटा, लो कटने के बाद एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अराइज होगी। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ने अपना कमाल यहाँ पर करके दिखा दिया। बाजार ऊपर जाता है, 15 मिनट की रेंज, ये 15 मिनट की रेंज बनी हुई है, 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ नहीं कटती। इनफैक्ट बाजार 15 मिनट के वहीं से ही एक बेरिश बार बनती है और बाजार वहीं से पलटता है और यहाँ से पलट करके एक बेरिश तरफ दिखा देता है। अब ये अपने आप में बचना यहाँ से कितना सरल है। इस बार को देख करके कई लोगों ने यहाँ पर कॉल खरीदा होगा, बिल्कुल खरीदा होगा, पर यहाँ पर खरीदना नहीं था, वेट करना था थोड़ा सा। और चलो कोई बात नहीं यार, फंसने के नाम पर चलो आप फंस भी गए, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। बने हुए चार्ट पे बातें करना बहुत आसान है। अब किसी को क्या पता था कि ये 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ कट करके अगली नीचे आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पता था। बिल्कुल यहाँ पर एक आदमी ट्रैप हो सकता है। 15 मिनट की रेंज है, ये प्रीवियस डे का हाई बहुत दूर है और ये प्रीवियस डे लो भी दूर है, तो बीच में कहीं 15 मिनट की रेंज बनी है। अब ये 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ कट रही है, ये 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ कट रही है, तो कोई भी यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाकर यहाँ शॉर्ट स्टॉप लॉस रख लेगा। उसको ये थोड़ी पता है कि आगे रिवर्सल हो रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, मानते हैं कि यहाँ पर उसका एक ही ट्रेड गलत पड़ गया, उसने यहाँ पर एक कॉल खरीदी और कॉल खरीदने के साथ में क्या हुआ, कॉल खरीदते के साथ ही बाजार वहीं 15 मिनट की रेंज से एक बेरिश उसने कैंडल नीचे बना करके दिखा दी, तो फिलहाल वो लॉस में आ गया। अब इसको ट्रेड करने का क्या तरीका है, अब यहां से हमें इस कैंडल के बाद ये पता है कि अब अगर इसका लो कटेगा ना, इसका लो कटेगा तो ट्रेंड रिवर्सल है, यहीं से ही ट्रेंड रिवर्सल है, तो यहां से उसको अपनी कॉल की पोजीशन से बाहर आ जाना चाहिए था और इस जगह पर शायद उसको अपनी तरफ एक शॉर्ट पोजीशन बना लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि बाजार ने किया है, बाजार ने 15 मिनट की रेंज का कोई मान सम्मान नहीं रखा, ऊपर जाने के बजाय बाजार 15 मिनट की रेंज से ही रिवर्सल पकड़ करके नीचे। तो ये 15 मिनट की रेंज, चाहे 15 मिनट की रेंज है, चाहे प्रीवियस डे का हाई लो है, चाहे आज के दिन का हाई लो है, कहानी क्या है, प्लीज कहानी समझिए। इन लेवल्स के पास जब भी प्राइस जाएगा, दोबारा सुनिए, इन लेवल्स के पास जब भी प्राइस जाएगा, वहां पर अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे तो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। कैसे? दोबारा सुनिए, बाजार भाग के ऊपर गया, यहां से पलटा, इसने रेजिस्टेंस का काम किया, 15 मिनट की रेंज ने रेजिस्टेंस का काम करा, एक बेरिश कैंडल बनी, बेरिश कैंडल का लो कटा, बाजार नीचे की तरफ आ गया, अपॉर्चुनिटी मिली। कैसे अपॉर्चुनिटी मिली? रेजिस्टेंस से ही बाजार पलट गया, वापस आया, बाजार नीचे की तरफ आया, 15 मिनट की रेंज पर पहुंचा, 15 मिनट की रेंज यहाँ पर, ये फिर यहाँ पर 15 मिनट की रेंज एक फिर बनी यहाँ पे, और 15 मिनट की, अब एक बार को देखने को लग रहा है बाजार यहाँ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये 15 मिनट की रेंज पर बार बार सपोर्ट ले रहा है। हमें किस चीज का वेट करना है? हमें यहाँ पर एक चीज का वेट करना है, या तो ये सपोर्ट टूट जाए नीचे की तरफ, या ये यहीं से कोई बनी हुई कैंडल, कोई यहाँ पर कोई एक प्राइस एक्शन हो, वो ऊपर की तरफ कट जाए, तो हम यहाँ से वापस एक रिवर्सल का ट्रेड पकड़े। पर आप देखिए यहाँ से ऐसा कुछ नहीं, ये बेरिश बार बनी, बेरिश बार के ऊपर तो क्या ट्रेड, ये फिर इनसाइड बार बनी, फिर ये आउटसाइड बार बनी, ना इसका हाई कट रहा है और ना इसका हाई कट रहा है, कहीं पर कोई हाई नहीं कट रहा है, इनफैक्ट प्राइस नीचे की तरफ काट रहा है, चाहे वो बेरिश बार का लो कट रहा है, चाहे वो आउटसाइड बार का लो कट रहा है। जैसे इसका लो कटा, आपने यहाँ पर शॉर्ट बनाया और बाजार भाग के वापस और नीचे चला गया। यहाँ ये आपका शॉर्ट, ये ऊपर एसएल, बेरिश बार, फिर एक और बेरिश बार, और ये बाजार ने यहाँ पर 15 मिनट की रेंज को तोड़ा, फिर उसके बाद बाजार ने पिछले दिन के लो को तोड़ा और भाग करके बाजार चला गया नीचे की तरफ, और बाजार ने, खूबसूरती आप देखिए बाजार की, देख क्या खूबसूरती है बाजार की। ये बाजार अपने आज के हाई पर, आज के हाई पर, आज के हाई पर, बाजार आज के लो पर जाता है और फिर आखिरी कैंडल भी आज का लो टेस्ट करके वापस अंदर की तरफ आ जाती है। तो कुछ ना कुछ हो रहा है ना, इन सब लाइनों पर, ये बताने की कोशिश करी है। लगाया हुआ क्या है इसमें?
बहुत बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस डे का हाई और लो लगाया हुआ, 15 मिनट्स का हाई और लो लगाया हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन का हाई और लो लगाया हुआ। इसके साथ में प्राइस एक्शंस बार लगाई। 1 2 3 4 चारों के चारों कॉन्सेप्ट सिर्फ एक इंडिकेटर फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 2 में आपको मिल जाएंगे। इसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत देखिए, मैं आज जो आपके साथ में बात कर रहा हूं वो आपके साथ में इंट्राडे बेसिस के ऊपर वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन बेस के ऊपर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ। प्रेशर है, बिगनर है, बिल्कुल प्राइस एक्शन कुछ नहीं पता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बला होती है, कहां पर क्या एक्शन करता है, तो यहां से आप शुरुआत करके देखो। प्रीवियस डे का हाई लो लगाओ, 15 मिनट की रेंज लगाओ, आज के दिन का हाई लो लगाकर बैठ जाओ और साथ में प्राइस एक्शन बार लगा लो। इसके साथ देखो, मैं एक और तरीके से बात करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पर आपको 2 इंडिकेटर लगाने की परमिशन है। एक इंडिकेटर से आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम सारा का सारा यहां से हो गया। दूसरा, जो इंडिकेटर अच्छा लगता है वो लगा लो आप, जो अच्छा लगता है वो लगाओ जाओ। पूरी दुनिया भरी पड़ी है इंडिकेटर के नाम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नाम पर आपका काम इस एक इंडिकेटर ने करके दे दिया। जो लाइन अच्छी लगती है वो लगा लो। आपको प्रीवियस डे हाई लो अच्छा लगता है वो लगा लो, 15 मिनट रेंज अच्छी लगती है वो लगा लो, 90 मिनट की रेंज अच्छी लगती है वो लगा लो। जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से काम कर लो, ये सारा का सारा आपको करके दे देगा। ना केवल इतना, आप इस इंडिकेटर को एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें और भी बहुत कुछ है। इसमें पूरा का पूरा सीपीआर कॉन्सेप्ट है। चलो अब 1 मिनट लगा करके इसके ऊपर बात हो रही है ना, तो सीपीआर पर भी 1 मिनट बात करते हैं। सीपीआर क्या बताने की कोशिश करता है, ये सीपीआर का कॉन्सेप्ट है। सीपीआर भी मोटा मोटा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बढ़िया तरीके से बताते हैं। ये हालांकि कुछ खास कमाल नहीं, पर ठीक है। ये 15 मिनट की रेंज थी, ये प्रीवियस डे हाई लो भी सीपीआर में तो नहीं आता, पर कम से कम सीपीआर में सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट आते हैं। ये कुछ खास नहीं, ये 15 मिनट की रेंज थी, नीचे की तरफ कटी, बाजार नीचे की तरफ गया। पर हाँ, जो हमने अपने आप जो अभी हमने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करी कि क्या क्या करो, ओपन रेंज लगा लो, डेली हाई लो लगा लो, प्राइस एक्शन बार लगा लो। ये आपका पूरा का पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे का कॉन्सेप्ट है यार, प्योर प्राइस एक्शन बेसिस पे। कोई मूविंग एवरेज नहीं, कोई स्टोकास्टिक नहीं, कोई वोलेटिलिटी बैंड नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर कि कोई अगर सपोर्ट है तो क्यों है, कोई रेजिस्टेंस है तो क्यों है। और ना केवल इतना, सिर्फ हमने आपको अपनी तरफ से कुछ चार घिसी पिटी गंदी लाइनें बताने की कोशिश नहीं करी। हमने आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि जब भी प्राइस इन लाइनों के आसपास आए तो प्राइस एक्शन को देखिए और प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर बायस बनाइए। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये कभी लैग नहीं करता, ये लैग नहीं करता, ये इतना एडवांस कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें लगी हुई हैं, कुछ नहीं, वो प्रीवियस डे का हाई लो 15 मिनट की रेंज बता रही हैं। प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन चल रहा है। हर एक कैंडल अपने आप बताएगी आपको कि मेरा मूड और माहौल क्या है। आप इसके साथ वॉल्यूम अटैच कर लो, रिलेटिव वॉल्यूम अटैच कर लो, आप इसके साथ वोलेटिलिटी बैंड्स लगा लो, आप इसके साथ जो मर्जी लगा लो, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लो। कॉन्सेप्ट ये है। वादा किया था आपसे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे बेसिस प्योर प्राइस एक्शन, पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने। ये आपसे वादा किया था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको और बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट था डेली आज का चलता बाजार का हाई और लो लगाना भी सीखो। लोग यहां तक नहीं पहुंचे हैं। प्रीवियस डे हाई लो लगा लेते हैं, 15 मिनट 30 मिनट की रेंज लगा लेते हैं, 5 मिनट की रेंज लगाते हैं, पर आज के दिन का हाई और लो, चलते बाजार का हाई और लो, जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाएंगे सीखेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। मेरे कहने से एक बार लगाइए। क्यों, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाया होता ये तीसरी कैंडल पर, और इसका जब लो कटा तो आपको यही पता था कि बाजार ऊपर नहीं है और बाजार नीचे है, आप यहां से यहां तक की ये अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते थे। मेरी तरफ से सुपर स्पेशल फिलहाल इतना ही। वाणी को विश्राम देता हूँ, बात खत्म करता हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप टेलीग्राम से कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको दुनिया जहान की चीजें मिलेंगी, निस्वार्थ भाव से मिलेंगी। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप उसको कैप्चर कर लीजिए। ऑन टॉप ऑफ इट आपको कम से कम फाइनेंशियल फ्रंटलाइन इंडिकेटर 1 और 2 का लिंक तो मिल ही जाएगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। निस्वार्थ है, फ्री है, सबके लिए फ्री है। लगाओ, पैसे बचाओ। कुछ भी ना समझ आता हो, 1 और 2 के अंदर में टोटल में 18 से 20 इंडिकेटर का ये कॉम्बो है। ये आपकी ट्रेडिंग व्यू की पैसे की समस्या से आपको पार निकाल देगा। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने लगा रखे हैं। छोड़ो, आपको इसके अंदर में से 20 इंडिकेटर में से कोई 2-4 भी इंडिकेटर काम के मिल गए, वो ले लो। बाकी दूसरा इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू वैसे ही फ्री दे रहा है, वो ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये एक बड़ी छोटी सी कोशिश हम कम्युनिटी के लिए करना चाहते थे। सबको बताना चाहते थे कि भैया ये कुछ कॉन्सेप्ट है, 5-7 साल से हम इसको थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, बड़ा ट्विस्ट करके। लिटरली ये मेरे, अगर आप पूछें तो मेरे जीवन में, मेरे लिए ये मेरा बिल्कुल ब्लड स्वेट एंड टीयर्स है। मेरी आत्मा इसके अंदर में लगी हुई है। जो मुझे पता था मैंने निस्वार्थ भाव से निकाल करके सामने रख दिया। चैनल पर 1000-1200 वीडियोस बना दिए, एक एक चीज बताने की कोशिश कर दी, निस्वार्थ भाव से बना दिए। जहां पर जैसे अच्छा लगे, जो काम की चीज लगे आप लो, स्किल डेवलप करो, आगे बढ़ो। कोई चीज काम की मिले, हो सके तो कोई कमेंट लिख देना।
बस इतना ही यार, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। वीडियो वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।